गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। जितने भी वीडियोस आपके यूट्यूब पे डाले जा रहे हैं उनको आप गौर से सुनिए, समझें। कोई भी क्वेरी है तो आप उस पर कमेंट्स भी दे सकते हैं। स्पेशली आपके जो सब्जेक्ट है, आपकी साइकोलॉजी और मैथ, इन पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, क्योंकि ये समझने वाले सब्जेक्ट हैं जो कि आपका प्रिंसिपल सर आपकी क्लास ले रहे हैं। रेगुलर उनके पोस्ट आपके यूट्यूब पे प्रिंसिपल सर के साइकोलॉजी के आ रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सेम ईयर मैथ ऑल्सो। अब इंग्लिश में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, जिसमें नाउन और प्रोनाउन आपका हो चुका था। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्ब, थर्ड, यानी क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं? ऑब्वियसली ये सिंपल, क्रिया से ही पता चल रहा है किसी काम को करना। इसलिए इन इंग्लिश वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वन मोर टाइम, फिर से सुनिए ध्यान से। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्ब? 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। अब बात करते हैं वर्ब टाइप्स। तो वर्ब को हमने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में बांट रखा है। ऑक्सिलरी वर्ब को भी हमने 2 भागों में बांटा है। पहले वर्ब को कितने भागों में बांटा है? 2 में। कौन कौन से? ऑक्सिलरी और मेन वर्ब। ऑक्सिलरी की बात करते हैं, जिनको भी 2 भागों में बांटा है, प्राइमरी और मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स में प्राइमरी कौन से होते हैं? जैसे टू बी में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीइंग। फिर से सुनिए, टू बी में कौन से हैं? इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग। हैव में हैव, हैज, हैव, हैविंग वर्ब्स। थर्ड वन डू, डू, डज, डिड, डूइंग, डन। दिस इज अ ऑक्सिलरी वर्ब में प्राइमरी वर्ब्स हैं, इनका यूज हम वर्ब में करते हैं। सेकंड है मॉडल्स। ऑक्सिलरी वर्ब में सेकंड है, जिनको बांट रखा है मॉडल्स। मॉडल्स कौन होते हैं? कैन, could, may, might, should, shall, will, would, must, need, dare, used to, how to। एक बार सुन लीजिए मॉडल्स वर्ब कौन कौन से हैं? can, could, may, might, will, shall, will, would, must, need, dare, used to and how to। These are all modals verb। अब बात करते हैं मेन वर्ब्स की, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन मिल सकते हैं। मेन वर्ब्स आपके होते हैं 2 प्रकार के, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, सकर्मक और इन हिंदी अकर्मक। ट्रांजिटिव वर्ब जो क्रिया, उसे कहते हैं जो क्रिया के रूप में सिर्फ एंड तक सीमित नहीं रहता है, बल्कि ऑब्जेक्ट को भी प्रभावित करता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, द बॉय किल्ड अ बर्ड, तो इसमें कर्म हुआ है ऑब्वियसली। इंट्रांजिटिव जिसमें कर्म नहीं होता है, सॉरी अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता है, सॉरी अकर्मक। जैसे द डॉग लाइज ऑन द ग्रास, यानी कुत्ता घास पर लेटा हुआ है, कोई कर्म हुआ। कुछ वर्ब्स के विभिन्न रूपों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे बियर, इसका पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल किस प्रकार बनेगा? बियर का बोर्ड, बॉर्न। फाइंड का फाउंड, फाउंड। इसी प्रकार हैंग का हैंग, हैंड, हैंड। ले, लाई, ले, लैंड। राइज, रोज, राइजन। ये कुछ इस प्रकार के पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब के फॉर्म होते हैं, तो ध्यान देने की जरूरत है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके 2 पास्ट पार्टिसिपल रूप हैं और दोनों के प्रयोग में अंतर है। पहले पास्ट पार्टिसिपल पास्ट में तथा दूसरा पार्टिसिपल विशेषण एडजेक्टिव रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे वाइंड का क्या होगा? पास्ट में बाउंड, पास्ट पार्टिकल 1 बाउंड एंड पास्ट पार्टिकल 2 बाउंडेड। सेम हियर, गेट, गॉट, गॉट, गॉटन। कुछ कंफ्यूज वर्ड हैं जिनको आप लोगों को गलती ना करें, को ध्यान देने की चीज़ है। जैसे बियर, बॉर, वॉन। टियर, टॉर, टॉन। स्टिक, स्टक, स्टक। स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। स्विम, स्वयं, स्वयं। इस प्रकार से इनके परिवर्तित रूप, तो आपको वर्ब में ये ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे कि हमने अभी बताया था कि इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आपने टेंस पढ़े होंगे ना, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं। इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं और सहायक क्रियाओं के लिए इनका हम यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जैसे द काउ इज ग्रेजिंग, सो वेयर इज द हेल्पिंग वर्ब? इज, बिकॉज इज यूजिंग हेल्पिंग वर्ब फॉर कंटिन्यूस वर्ब के लिए। सेम हियर वाज, वर, ये सारे आपके हेल्पिंग वर्ब हैं। ये आपका वर्ब हो गया है, आपका नाउन हो गया, प्रोनाउन होगा, वर्ब हो गया। अब हमने जैसे ही कहा था कि इसके बाद हम लोग रोज डिफिकल्ट वर्ड यानी वर्ड प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग करेंगे। सो हम आपको कम से कम 5 आपको वर्ड्स बोल रहे हैं, राइट करना चाहे तो लिख सकते हैं, रोज इनका रिवीजन करें, याद करें। तो इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है वर्ड पावर। अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग है तो आप इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और आपके एग्जाम में भी आते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम, वर्ड पावर से रिलेटेड। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कर सकते हैं इजीली। तो हम लोग कुछ 5 वर्ड्स लिखते हैं, बोल रहे हैं, तो आप नोट भी करते हैं, करना है तो नहीं तो ध्यान से सुनिए। फर्स्ट वर्ड है एक्सेप्ट, मींस क्या होता है? स्वीकार करना। इसका सिनोनिम्स यानी समानार्थी क्या होगा? ग्रांट यानी परमिशन देना, अलाउ, और न्यू वर्ड है कंसीड, CONCD, ये होगा इसका सिनोनिम्स। अब बात करते हैं एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द, इसी का है एक्सेप्ट का। डिनाई मना करना, रिजेक्ट, निग्लेक्ट, डिसअलाउ और रिफ्यूज, ये एक्सेप्ट के एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द। दूसरा वर्ड अब बात करते हैं एविल, AVL, एविल मीन्स होता है योग, इसका सिनोनिम्स क्या होगा? हेट, अकम्प्लाइज्ड, कैपेबल, क्वालिफाइड और टैलेंटेड। फिर से बोले दे रहे हैं, अकम्प्लाइज्ड ACCOMPLISED, क्लेवर, क्वालिफाइड, टैलेंटेड, एफिशिएंट और कैपेबल। इसका एंटोनिम्स होगा अनेबल, इनएप्ट, इनकैपेबल, इनएफिशिएंट एंड अनक्वालिफाइड। थर्ड बात करते हैं आज की अवर, ABHOR यानी घृणा, डिसलाइक, हेट, डिटेस्ट, डिसफेवर एंड न्यू वर्ड इज कंडेम, CONDEMN यानी घृणा। सिनोनिम्स था ये। एंटोनिम्स एक्सटेंड, लव, अफेक्शन, एम्ब्रेस, डिवोशन और लाइक, ये घृणा के क्या थे? एंटोनिम्स। अब बात करते हैं फोर्थ, एब्रीविएट यानी संक्षिप्त करना। कर्टेल, सिनोनिम्स है ये, कर्टेल, रिड्यूस, शॉर्टेन, लिमिट, डिक्रीज, ये इसके क्या थे? सिनोनिम्स थे। अब इसके एंटोनिम्स है एक्सटेंड, एक्सपेंड, इंक्रीज, स्ट्रेच, लेंथन, ये इसके क्या थे? एंटोनिम्स है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स 1 मार्क्स में। लास्ट फिफ्थ है आज का एलाई, ALLAY यानी मौन, चुप, शांत, इसका होगा सिनोनिम्स काल्म, SOOTH, शुद्ध, क्वाइट, एलिविएट। एंटोनिम्स होगा इसका एक्साइट, डिस्टर्ब, इंटेंसिफाई, ये इसके क्या थे? एंटोनिम यानी विलोम शब्द थे। तो आज के लिए ये 5 काफ़ी है, इनको ध्यान से याद कर लेना। कल हम नेक्स्ट 5 करेंगे और पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो गुड नाइट।